सनातन धर्म पुरातन धर्म। भारतवर्ष में सनातनी संतों की सूची बहुत लंबी है। बहुत से सनातनी संत ये दावा करते हैं कि वो कबीर पंथी हैं, कबीर जी की वाणियों को लेकर चलते हैं। लेकिन उन संतों की सूची में से एक संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो खुद को कहते हैं कि वो यथार्थ कबीर पंथी हैं। यथार्थ कबीर पंथ की स्थापना संत रामपाल जी ने करी है, ऐसा उनके अनुयायियों का दावा है। आज हम संत रामपाल जी के आश्रम में ही मौजूद हैं। संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। हमारे साथ आज संत रामपाल जी के छोटे छोटे अनुयायी मौजूद हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा अक्सर ये भी दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी कुछ इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे बच्चे की जुबान पे वो ज्ञान है और कबीर साहिब जी की वाणियां उनको याद हैं और वो कबीर साहिब जी की शिक्षाओं पर ही चलते हैं। तो आज हम छोटे छोटे बच्चों से ही कबीर साहिब जी के विषय में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? लावण्या दासी। कहाँ से आए हो? पानीपत से। आप यहाँ किस लिए आए हो? इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के माहौल में कोई बाहर भी नहीं निकलना चाहता और आप सतलोक आश्रम में आए हो, क्यों आए हो? यहाँ पर हम कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाने के लिए आए हैं। कब है कबीर साहिब प्रकट दिवस? 9, 10, 11 जून को कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़ा भंडारा करेंगे। तो कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है। कबीर साहिब जी के विषय में सारे जानते हो? हाँ जी। तो ये बताओ कबीर साहिब जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? गलत क्वेश्चन कैसे किया? क्योंकि कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे, ना कि उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुए थे प्रकट? वो प्रकट लहरतारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर हुए थे। और मैंने तो सुना उनके माता पिता भी हैं, माता पिता का नाम भी आता है। पता है आपको उनके माता पिता का नाम? उनके माता पिता थे, ये मानते हो ना? क्या नाम था उनका, पता है किसी को? क्या नाम है उनके माता पिता का नाम नीरू निम्बा था। तो फिर जब जिसके माता पिता हैं उसका तो जन्म हुआ ना, वो प्रकट कैसे हुए? वो तो उनके मुंह वाले माता पिता थे, क्योंकि वो जब नहाने के लिए गए थे वहाँ पर नदी में, तो उन्होंने कमल के फूल के ऊपर उनको देखा और उन्होंने उनको गोद ले लिया। किसको गोद ले लिया? कबीर साहिब जी को। किसने? नीरू नीमा ने। अच्छा, कबीर साहिब जी को नीरू नीमा ने गोद में उठा लिया था। जब क्या कह रहे थे आप? उनके माता पिता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, मात पिता मेरा कुछ नाही, ना मेरा गरदासी, जुल्ले के सुत आन कहाया, जगत करा मेरी हासी। किसकी वाणी है ये कबीर साहिब जी की वाणी है। अच्छा, तो आप लोग सारे स्कूल में जाते हो ना? हाँ जी। आप लोग भी जाते हो स्कूल में? हाँ जी। तो आप लोगों ने स्कूल में अपनी बुक्स में, किसी की बुक्स में है कबीर साहिब जी के दोहे? किसकी बुक्स में है? कबीर साहिब जी के दोहे पढ़े हैं? तो कबीर साहिब जी ने दोहे लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, वाणियां लिखी हैं इतनी सारी, तो वो स्कूल में भी गए होंगे। जैसे पहले पहले जो वो होते थे, गुरुकुल होते थे, उनमें गए होंगे। वो कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी? उनके गुरु कौन थे? उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, उन्होंने शिक्षा अपने शिष्यों को दी थी। शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी, शिक्षा दी थी। किसको शिक्षा दी थी? अपने शिष्यों को। अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी। आप भी कुछ कह रहे थे? वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो शिक्षा लेने नहीं, हमको तो देने आए थे। क्या कुछ शिक्षाएं दी? आपको पता है कोई शिक्षा उनकी? लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य भक्ति करनी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप लोगों को भी पता है कबीर साहिब जी की शिक्षाएं? बताओ। झगड़ा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, हमें सच की राह पर चलनी चाहिए। और कोई, किसी और को भी याद है कबीर साहिब जी की कोई शिक्षा जो उन्होंने दी हो, उनकी कोई वाणी याद हो? हम तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए, हमें सतभक्ति करनी चाहिए। सतलोक हमारा ठिकाना है, सतभक्ति करके जाना है। सतलोक हमारा ठिकाना है, सतभक्ति करके जाना है। वाकई में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों में, छोटे छोटे अनुयायियों में भी कितना जोश है। इस वक्त इनको कुछ वाणियां भी याद हैं, कबीर साहिब जी के जीवन काल के बारे में भी इनको बहुत कुछ पता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कबीर साहिब जी के काम के बारे में जानते हो आप? वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या काम करते थे? क्या करते थे? वो कपड़ा बुनते थे। और क्या क्या करते थे? वो सत्संग करते थे। और किसी को पता है? वो तो पूर्ण परमात्मा थे, वो तो पूर्ण परमात्मा वाले काम करते थे। वो तो चमत्कार भी करते थे, वो तो लोगों को लाभ भी देते थे। आप बोल रहे हो कि वो पूर्ण परमात्मा थे, चमत्कार करते थे, लाभ देते थे, ठीक है। परमात्मा तो श्री राम जी भी हुए हैं, जो कि विष्णु जी का अवतार थे। आपके कबीर साहिब जी किस शक्ति का अवतार थे? आपको पता है? किसी को पता है? ये तो आप गलत सवाल कर रहे हो। गलत कैसे है ये सवाल? इस सवाल को भी गलत बता रहे हो।
क्या गलती है इसमें? क्योंकि कबीर साहब जी ने किसी का अवतार नहीं लिया है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने किसी का अवतार नहीं लिया? नहीं, कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है, वो किसी शक्ति के अवतार नहीं है। आप सभी कह रहे हो, आप भी कह रहे हो कि वो परमात्मा है, इस तरफ से भी बोला था इन्होंने कि वो परमात्मा है। तो परमात्मा तो चमत्कार भी करते हैं, वो तो लीलाएं भी दिखाते हैं। जैसे श्री राम जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, उन्होंने बहुत सी लीलाएं की हैं। तो कबीर साहब जी की कोई लीला है आप लोगों को याद है? कौन बताएगा सबसे पहले? उनको उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तो फिर भी परमात्मा कबीर साहब जी को कुछ नहीं हुआ। और कोई चमत्कार? उन्होंने सेऊ को जिंदा कर दिया था। उन्होंने शेख तकी ने कबीर परमात्मा के साथ 52 बदमाशी की थी, लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं हुआ। और किसी को कोई चमत्कार पता है? कबीर जी को खूनी हाथी के सामने बिठा दिया था, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। किसको बिठा दिया था हाथी के सामने? कबीर जी को। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था? नहीं। हाथी ने उनको मारा नहीं? नहीं, वो मारने के बजाय डर के पीछे हो रहा था। अच्छा, और कोई चमत्कार हो? कबीर साहब जी ने भैंसे से वेद मंत्र बुलवा दिए थे। वो शिव जी के श्राप से जो आमी नदी सूख गई थी, वो कबीर साहब जी ने एक ही इशारे में पूरी नदी को ऊपर तक भर दिया था पानी से। अच्छा, आप भी हाथ खड़ा कर रहे थे? कबीर साहब जी ने गवारी गाय का दूध निकाल दिया था। ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो क्योंकि परमात्मा है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ने कमाल और कमाली को जिंदा किया था और मरी हुई गाय को जिंदा किया था। आप भी कुछ बोल रहे थे? कबीर साहिब जी ने एक डंडी से 13 गाड़ी कागज लिख दिए थे। तो आप लोग कह रहे हो कि कबीर साहब जी ने बहुत सारे चमत्कार भी किए, वो किसी शक्ति का अवतार भी नहीं है, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। तो हम कैसे मान ले कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा हैं? वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। ये दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। ये दुनिया। आप लोग इस तरीके के नारे ना मैंने बहुत बार लगाते हुए सुने हैं, संत रामपाल जी के सभी अनुयायी लगाते हैं, और आप लोगों ने भी वही नारे लगा दिए। और आपने बहुत बड़ी बातें बोली हैं। आपने बोला है कि सभी सदग्रंथों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, सभी के नाम आपने ले लिए। और वेद तो हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ माने जाते हैं। तो आपके गुरुजी ने आपको कोई प्रमाण दिखाया है? उनमें कोई पता है आपको? वो खोल खोल के दिखाते हैं वेदों को, और उंगली रख रख के दिखाते हैं। ऐसे पेज से दिखाते हैं। तो कोई प्रमाण है भी? ऐसे ही बस नारे लगाते हो? प्रमाण दे दोगे तुम लोग? सभी दे दोगे? कौन देगा सबसे पहले? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 और 20 में लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। और किसी के पास कोई प्रमाण है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में बताया है कि कबीर साहिब जी भगवान है। और किसी के पास प्रमाण हो? गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 721 में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 2 में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। और किसी के पास कोई प्रमाण हो? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 साहिब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में प्रमाण है कबीर साहिब भगवान है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि कबीर जी परमात्मा क्यों हैं तथा उनके परमात्मा होने का प्रमाण किन किन धर्म ग्रंथों में दिया गया है तथा उनको परमात्मा सिद्ध करने वाले गवाह कौन कौन हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के शरीर का नाम तो अन्य होता है और पद का नाम प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार कबीर परमात्मा अर्थात कबीर देव सतलोक में सतपुरुष रूप में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान हैं, जो कि चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सह शरीर प्रकट होते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कल युग नाम कबीर धराया। कबीर परमात्मा
सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनीन्द्र ऋषि रूप में आए, द्वापर युग में करुणामय नाम में आए तथा कलयुग के 49,106 वर्ष बीत जाने के बाद सन 1398 में कबीर परमात्मा आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाली प्रसिद्ध काशी नगरी में अपने वास्तविक कबीर नाम से प्रकट हुए तथा वेदों में वर्णित परमात्मा की लीला के अनुसार कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने तत्व ज्ञान का प्रचार दोहों कविताओं के माध्यम से करना प्रारंभ किया। दर्शकों, यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जिस तरह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा 143 की चौपाई 3 में वेद को वेद लिखा है, ठीक इसी प्रकार वेदों में परमात्मा का नाम कबीरदेव है, जिन्हें स्थानीय भाषा में संतों ने कबीर साहिब कहा है तथा संस्कृत में कबीर को कबीर ही लिखा जाता है। यह संस्कृत के इन विद्वानों द्वारा ही लिखा गया है। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्व वेद से। अथर्व वेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्व वेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्व वेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्व वेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्व वेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्व वेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहिब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 आयत 52, 58, 59 में अल्लाह कबीर का प्रमाण है। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, 135, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुर्रात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3,
सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14। सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी ऑलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण देखिए। ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5। दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण देखिए। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुन करता, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे चाकराम पाखाक। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। अब देखते हैं अन्य प्रमाण जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा का नाम कबीर ही है। ये है कबीर सागर। इसमें स्वयं कबीर साहिब जी ने गोरखनाथ से ज्ञान चर्चा के दौरान अपना भेद बताया था। देखिए ये प्रमाण। अवधु अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक नए दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, माता पिता मेरे कछु नहीं, न मेरे घर दासी, जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हांसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, 100 है नाम हमारा। अधर दीप सतलोक गगन गुफा में, तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। दर्शकों, कबीर साहिब ने कहा है, नाम संस्कृत में युक्तिनी, कलयुग मिश्रित करीदीनी, अरबी संस्कृत मिश्रित कबीरा, हिंदू मुसलमान गुरु पीरा। अर्थात कबीर साहिब ने स्वयं कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 2047 में स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा के मिश्रण से बना है। इसके अलावा कबीर साहिब की साखी भाग 2 के पृष्ठ 164, 165 पर कबीर, कबीर, कबीरा और कबीर सभी शब्दों का उल्लेख किया गया है। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि अल्लाह रब गॉड भगवान का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको कबीर परमात्मा के गवाहों से अवगत करवाते हैं जिन्होंने छाती ठोककर अपने अपने कालखंड में गवाही दी है कि परमात्मा कबीर ही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हजरत मूसा लगभग 1393 1273 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र हजरत मूसा जी की। यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले हजरत मूसा जी को उनका अल्लाह उससे अधिक इल्मी अल खिज्र के पास जाकर इल्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ सुरा काफ 18 आयत 60 से 82 में है। और वह अल खिज्र जो हजरत मूसा को मजमा ए बहरेन में मिला था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर जी थे, जो अलग अलग रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। इसी तरह कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को मक्का सऊदी अरब में मिले, लेकिन मोहम्मद जी ने कबीर परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, होते नबी मोहम्मद पीरा, जाकू मुर्शिद मिले कबीरा, उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवास दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत भीनी, गऊ पकड़कर बिस्मिल की नहीं, तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी बेग गया रे, मुई गऊ हम बेग जिवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम्हा सत कबीर अलह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। इसके अलावा कबीर परमात्मा हजरत अली सऊदी अरब को मिले, उन्हें कलमा प्रदान किया था। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, गरीब अली अलह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एकई कली, न्यारी कला कबीर, गरीब अली अलीलों हो गए, मोहम्मद पदम 50, कबीर एक का एक है, करो तास की आश। अब्राहिम अधम सुल्तान बल्ख इराक। बल्ख शहर के बादशाह अब्राहिम अधम सुल्तान को कबीर परमात्मा अनेकों बार मिले, तब कहीं जाकर अधम सुल्तान का कल्याण हुआ तथा अपनी पुस्तक मसनवी में सूफी संत रूमी ने इब्राहिम अधम सुल्तान के जीवन का भी वर्णन करते हुए कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र के मिलने का जिक्र किया है। वही संत गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, यहाँ सुल्तानी शब्द बलख बुखारे के राजा इब्राहिम अधम सुल्तान के लिए संबोधित किया गया है। मंसूर अली व उसकी बहन शिमली को भी कबीर परमात्मा शम्स तबरेज के रूप में मिले थे, जिसका वर्णन कबीर मंशूर नामक पुस्तक में मिलता है। शेख फरीद मुल्तान पश्चिमी पाकिस्तान को मिले। सूफी संत
रूमी कोन्या तुर्की को कबीर परमात्मा शम्स तब्रेज के रूप में 15 नवंबर 1244 को कोन्या में मिले, जिसके बाद रूमी ने अपने मुर्शिद गुरु शम्स तब्रेज की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी और दीवान ए कबीर में भी कबीर परमात्मा अर्थात अल खिज्र का जिक्र किया है। संत नामदेव पुंडरपुर महाराष्ट्र को कबीर परमात्मा एक संत रूप में पुंडरपुर में मिले। उनके साथ अनेक चमत्कार किए। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश को सभी कबीर जी का गुरु मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर जी ने गुरु शिष्य की लीला की थी। वास्तव में तो स्वामी रामानंद जी स्वयं कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के विषय में कहा है, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सदगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगजोय, तैमूर लंग उज्बेकिस्तान, रोटी तैमूर लंग कू दीन ही, ताते 7 पादशाही लीन ही, गरीब तैमूर लंग को तालिब मिले, एक रोटी की चाह है, जिंदा रूप कबीर धरही, सुनी तैमूर लंग की माए, गरीब तैमूर लंग हुमियों रहे, मन में कुछ न चाह, मौज मेहर मौला करी, दीनिया तख्त बैठाए, गरीब हिंद जिंद सभी दी, सेतबंद लगसीर, गड़गजनी ताबे करी, जिंदा इसम कबीर, गरीब 7 सहीसल नीकली, पीछे डिगमग खयाल, तैमूर लंग और औरंगजेब लग, इन पर नजर निहाल। संत रविदास काशी उत्तर प्रदेश और कबीर जी समकालीन थे। पहले रविदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया था, लेकिन कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होकर उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। गरीब अनभय कठी रैदास को मिल गए पीर कबीर, मगर बीच झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। धर्मदास जी मध्य प्रदेश। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, कल होवे जी शरीर, अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी मई, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसानी, बेड़ा लंघाइयो परले तीर। संत जम्भेश्वर जी पीपासर नागौर राजस्थान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रूप में विश्नोई पंथ के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी को समराथल राजस्थान में मिले थे। उन्होंने कहा है, जहाँ जहाँ पवन आसन पाणी आसन चंद आसन सूर आसन गुरु आसन सम्मराथले। गुरु नानक देव जी तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पश्चिमी पाकिस्तान। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकन दीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दादू दयाल जी कबीर परमात्मा दादू जी को सन 1551 में आमेर राजस्थान में मिले। जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। मलूक दास जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुरनर मुनि थक गए रूक गया दरिया नीर, काशी तज गुरु मघर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कबीर। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा। कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी को सन 1727 में मिले। उन्होंने कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार, दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। गरीब मात पिता जाके नहीं जन्म प्रमाण, यौह पूर्ण ब्रह्म कबीर है करता हंस अमान। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत घीसादास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ वर्तमान जिला बागपत उत्तर प्रदेश। संत घीसादास जी को कबीर परमात्मा सन 1813 में मिले तथा आज से 28 वर्ष पूर्व संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना धाम सोनीपत हरियाणा को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे। अक्सर हिंदू धर्म में संत रामपाल जी का बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। संत रामपाल जी पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो सनातन विरोधी हैं, लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सनातन विरोधी नहीं, सनातन हितैषी हैं। तो जब हम संत रामपाल जी के छोटे छोटे अनुयायियों से मिले
अभी आपने देखा कि इन्होंने बहुत से प्रमाण भी दिए। ऐसे संत को हम सनातन विरोधी तो कह नहीं सकते, सनातन हितैषी उन्हें जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को वो शिक्षा दी है जो आज तक कोई दे नहीं पाया। आपने बच्चों को गेम खेलते देखा होगा, उन्हें टीवी देखते देखा होगा, गाने गाते सुना होगा, उनको नाचते देखा होगा, लेकिन हम पहली बार ऐसे बच्चों से मिल रहे हैं जो कि हमें सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमें सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में भी बता रहे हैं। उन्होंने प्रमाण दिए हैं, उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया है। इनसे हम अभी कुछ और बातें भी करेंगे। तो अब एक लास्ट पॉइंट और है हमारा कि कबीर साहिब जी अब हमारे बीच नहीं है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, आप बता सकते हो? पता है किसी को? ये तो आपने गलत सवाल किया है, कबीर साहिब जी की मृत्यु नहीं हुई थी। आप हर एक सवाल को गलत बताते हो, उसको एक्सप्लेन करो कि ये मेरा सवाल गलत कैसे है, पहले ये बताओ। क्योंकि कबीर साहिब जी की तो मृत्यु हुई नहीं थी, क्योंकि वो शहर शरीर कमल के फूल पे आए थे और शहर शरीर गए थे। सहर शरीर गए थे? हाँ जी। कहाँ से गए थे सहर शरीर, किसी को पता है? मगर से गए थे। और हमारे गुरुजी बताते हैं कबीर साहिब जी ने एक बार नहीं बोली है, उठा दो पर्दा इसमें नहीं है मुर्दा। कबीर साहिब जी जब ऊपर सहश्री गए थे उससे पहले तो उन्होंने ना नीचे चादर सफेद रंग की बिछाई थी और ऊपर फूल बिछाए थे और खुद लेट गए थे उसके ऊपर, अपने ऊपर चादर बिछा के। तो फिर जब वो गए, कबीर साहिब जी ने ये वाली वाणी बोली थी, उठा दो पर्दा इसमें नहीं है मुर्दा। और जब उठाया पर्दा तो उसके अंदर ना कबीर साहिब जी के ना वजन के बराबर, आकार के बराबर फूल थे। कबीर साहिब जी का शरीर कहाँ गया फिर? शरीर नहीं मिला उनका? नहीं, वो सतलोक को गवन किए थे तो उनके साथ उनका शरीर लेके गए थे, वो सह शरीर गए थे। ये तो बहुत बड़ी बात देखो बच्चे ने बताई है कि कबीर साहिब जी सह शरीर चले गए थे, और ऐसे प्रमाण आज तक हमें नहीं मिले कि कबीर साहिब जी की मृत्यु हुई हो। इन्होंने आज अनोखी ही बात बताई है कि कबीर साहिब जी का शरीर नहीं मिला था, वहां पर कुछ फूल मिले थे उनके वजन के बराबर और उनके शरीर के आकार के बराबर, और वो सह शरीर सतलोक चले गए थे। तो आपको यहाँ पर सतलोक आश्रम में ये ज्ञानवर्धक बातें ही बताई जाती है या खेलने कूदने को भी आपको दिया जाता है? आपके गुरुजी खेलने कूदने को मना करते हैं? नहीं। खेलते भी हो आप लोग? हाँ जी। कोई खेल आता है आपको खेलना? क्या खेलना? अंतराक्षरी। वैसे तो आपके गुरुजी मना करते हैं, गाने भी नहीं गाने, फिल्में भी नहीं देखनी, नाटक भी नहीं देखने, तो फिर आप लोग अंतराक्षरी कैसे खेलते हो? आपने आजकल वो टीवी मूवी और मतलब गानों वाली वो देखी होगी अंतराक्षरी। आज हम आपको आध्यात्मिक अंतराक्षरी खेल के दिखाते हैं। आध्यात्मिक अंतराक्षरी तो मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों को सबको खेलनी आती है? हाँ जी। खेलते भी हो पहले? हाँ जी। आज हमें दिखाओगे खेल के? हाँ जी। चलो फिर शुरू करें। हाँ जी। चलो फिर कर लो। आज छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि आपने फिल्मों वाली, गानों वाली, नाटक वाली अंतराक्षरी देखी होगी, ये आज हमें आध्यात्मिक अंतराक्षरी खेलकर दिखाएंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि बच्चे कैसी अंतराक्षरी खेलते हैं, आध्यात्मिक अंतराक्षरी। ये वो सारे बच्चे हैं जो आज हमें आध्यात्मिक अंतराक्षरी खेलकर दिखाएंगे, इसलिए हम थोड़ा साइड में होकर बैठ गए हैं और बच्चों को बिठा दिया है। ये आज हमें दिखाएंगे कि आध्यात्मिक अंतराक्षरी कैसे खेलते हैं। शुरू करें? नहीं, पहले हम मंगलाचरण करेंगे। पहले मंगलाचरण करोगे? ये क्या होता है? मंगलाचरण में हमारे करके दिखा दो अच्छा एक बार, कैसे करते हो? की जय संधि छोड़ सतगुराए की जय, संधि छोड़ सतीदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, संधि छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सन्य संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री ग्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, सत साहेब। नमो नमो सतगुरु नमस्कार गुरु की नरी, सुनर मुंजन साधवा संतो सर्वस्वी नहीं, सतगुरु साहिब संत सवै दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए किंतु जा कुर्बान, निराकार निर्विशम काल जाल वै वंदना, निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुपय सुमृतम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समानादि लक्ष्य उदले अंबर है दमम, बेपरवाह है कार आर पार नहीं मध्यतम जो सुमरे सिकोई, गणनायक गणताना करो नो रसोई,
पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्ध दाता सोई अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पुं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुनर मुंजन गावे ब्रह्मा विष्णु महेशा सहस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरम धर्म राय गावे सुमरत जीवन जीवा मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान में 87 उतरे भोजल पारा कट है यम की फांसी सत साहेब ध्यान में 87 उतरे भोजल पारा कट है यम की फांसी सत साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दर्शकों, आपने देखा बड़ा ही अनोखा नजारा था। यहाँ पर बच्चों ने खेल को भी शुरू करने से पहले कहा कि हम मंगलाचरण करेंगे और उन्होंने कुछ यहाँ पर स्तुति की है, उन्होंने शायद कोई मंगलाचरण के नाम से। तो अभी आपने और कुछ करना है या फिर अंताक्षरी शुरू करें? अब शुरू करते हैं अंताक्षरी। कौन शुरू करेगा? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी नेके प्रभु का नाम। गुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे बच्चे भी आपने पहली बार देखे होंगे कि बात बात पे ये अपने गुरुदेव जी की जयकारे लगा रहे हैं, बार बार अपने गुरुदेव को याद कर रहे हैं। ऐसा भक्ति भाव हमने संत रामपाल जी के शिष्यों में ही देखा है और अब छोटे छोटे बच्चों में आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी ने उनको शिक्षा दी है कि वो भगवान के नाम से ही हर चीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो अंतराक्षरी में सबसे पहले किस शब्द से आप शुरू करोगे? क्या आया है? ह से शुरू करोगे। कौन गाएगा? ह से क्या गाओगे? मालिक घर जाना है, बोले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। डोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा सिंगार, नाले डोले और पैर ले और सोड़ा सिंगार, आज नहीं तो कल परसों आवेंगे तेरे लल्लीहार, मालिक घर जाना है। बोले सुहागन सुरता त्यार मालिक घर जाना है। ये शब्द आपको किसने सुनाया, किसने सिखाया? संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया। अब दोबारा फिर ह आ गया। अब कौन गाएगा ह से? अब गाओगे, गा दोगे? हरि को गुरु नहीं बात है, हरि को गुरु नहीं बात, हरि को गुरु नहीं बात, हरि को गुरु नहीं बात। दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा था कि कबीर साहिब जी शिक्षा देते हैं कि कबीर साहिब जी ने एकता स्थापित करने को बोला है। यहाँ पर एकता का भी एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जैसे ही एक बच्चे ने हिंट दिया तो सभी बच्चे उसके साथ साथ देते हैं उसका। यहाँ पर एकता भी है इनके बीच कि सभी एक साथ मिलकर ये उस शब्द को गाने लग जाते हैं। भाता ता आया है, ता से कौन गाएगा? अब तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत सारी। अग्नि में प्रहलाद बचाया थारा नाम विसारा ना, अग्नि में प्रहलाद बचाया थारा नाम विसारा ना। जय सतगुरु तेरे दर पे आ गया किसे वक्त भी हारा ना, जय सतगुरु तेरे दर पे आ गया किसे वक्त भी हारा ना। यो गरिमा परमपारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। को आ गया, कौन गाएगा? कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। र से कौन? क्या बताओगे आप? शब्द गाओगे या जैसे उन्होंने एक वो बोला है दोहा बोला, आप क्या बताओगे? र से आपने बताना है। मरटत कन्या भली साकट भला न पूत, छेरी के गलगल तना जिसमें दूध न मूत।
अब लास्ट वर्ड है त से कौन उगाएगा? तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात की, यही की यही रीति है, एक आवत एक जात। दोबारा फिर त आ गया। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम जोत चढ़ावे, जब कोई राम भगत घट पावे होरी, जब कोई राम भगत घट पावे होरी। र आ गया। र से रमता राम सुनो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कहानी न से आया है। नाम सुमर ले सुकरम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकरम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोटि कोटि माया जोड़ी, बात करे छल की, कोटि कोटि माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांध गठरिया, कैसे हो हल्की, सुमर ले सुकरम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। वाकई बच्चों ने भक्तिमय माहौल बना दिया है। खेल खेल में भी इन्होंने आध्यात्मिकता का एक ऐसा नज़ारा हमें दिखाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे खेल में भी आध्यात्मिकता को ले आए हैं। ये केवल और केवल संत रामपाल जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज तक हमने ऐसा माहौल कहीं भी नहीं देखा। अब आपने बोला था क, लास्ट में क आया था, क से कुछ और। कबीर गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फला, चाहे पूछो वेद पुराण। आपने गुरु के ऊपर दोहा बोला है। आपके अनुसार गुरु किसको बनाना चाहिए? किसको गुरु बना रखा है आपने? रामपाल जी महाराज। सबको बनाना चाहिए? हाँ जी, क्यों बनाना चाहिए? संत रामपाल जी महाराज हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। आपका लास्ट में क्या आया था? न से कौन बताएगा अब? नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। र से कौन बताएगा? र से राम नाम निस्सार है, राम नाम निजमूल, राम नाम सौदागर है, राम नाम न भूल। ल से किसी को कोई वाणी याद हो? लूट सको तो लूटी ले, राम नाम है लूट, पाछा फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। सच में ही जो ये वाणियाँ बोल रहे हैं ना, वो इनके जीवन की हकीकत भी है। इन्होंने कहा कि लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। असल में जो बच्चे हमें यहाँ पर जो प्रस्तुति दे रहे हैं, जो इन्होंने अंतराक्षरी सुनाई, और उससे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन हमने इनको जितने बड़े लेवल के कर दिए थे, और इन्होंने कितनी सरलता से उनके जवाब दिए। राम नाम की लूट तो यही लूट रहे हैं। और ये संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम है। हमारे सुनने में आया था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अलग ही समाज तैयार किया है, जिसको कि भक्त समाज कहा जाता है। और भक्त समाज का एक छोटा सा उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। ये सभी भक्त समाज के बच्चे हैं। जब ये छोटे होकर इतनी कम आयु में ये इतना ज्ञान रखते हैं, जब बड़े होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टाइप के बच्चे बनकर निकलेंगे। रामपाल जी के जो छोटे छोटे अनुयायी हैं, उनमें शिक्षा, संस्कार और एक आध्यात्मिकता का ऐसा संगम देखने को हमें मिला, जिसको देखकर हम भी हैरान हैं। और आपके सामने है कि छोटे छोटे बच्चों ने किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर सारे वेदों के श्लोक भी बताए, और यहाँ पर इन्होंने अंतराक्षरी भी खेली, और सभी ज्ञान आधार से। तो अब लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहोगे कुछ, या कुछ सुनाना चाहोगे? 9, 10, 11 जून को हमारे कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। संत रामपाल जी 3 दिवसीय भंडारा कर रहे हैं, तो आप सभी उसमें जरूर आए। लेकिन आना कहाँ है? सतलोक आश्रम धनाना धाम, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत, सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम खमाणो, सतलोक आश्रम इंदौर, सतलोक आश्रम नेपाल, सतलोक आश्रम महाराष्ट्र। इतने सारे आश्रम है संत रामपाल जी के, सभी में भंडारा है। हाँ जी। और भंडारा क्या है, फ्री है या पैसे लगेंगे? फ्री। और अगर वहाँ रहना हो किसी ने? फ्री। और अगर कुछ खाना हो? फ्री। और जैसे साबुन, तेल, नहाना, फ्री, सारा कुछ फ्री है। हाँ। ये व्यवस्था कौन करेगा? संत रामपाल जी महाराज। तो वहाँ पर जिन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले रखी है, वो ही आएंगे या और भी आ सकते हैं जिन्होंने नाम? सकते हैं, जो
जगत और भक्त दोनों आ सकते हैं। तो जगत में तो इतने धर्म हैं, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, बहुत सारे धर्म हैं, सारे आ सकते हैं। जी, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। देखो कितनी अच्छी बात बच्चों ने करी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये वाणी किसकी है? संत रामपाल जी महाराज जी की है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं आप देख सकते हैं कि बच्चों में कैसे समाई हुई हैं। उनकी नस नस में संत रामपाल जी की शिक्षाएं समाई हुई हैं। कुछ इस तरीके से समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसको कहा जाता है भक्त समाज।